इनकलाब, जय निवासी, जय भारत, जय संविधान। आज सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आज मुस्लिम मदरसों के नाम पर, उनको बंद करने के नाम पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि मदरसों की पढ़ाई से ही आज तक इतने स्कॉलर निकले हैं, जज बने हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ सभी वर्गों के ऊपर एक नंगी तलवार लटकाई जा रही है और शिक्षा से दूर करने का एक षड्यंत्र है। नाम मुस्लिमों का बदनाम करके मुस्लिमों को आगे आतंकवादी बता करके, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो नंगी तलवारें लेकर के, त्रिशूल लेकर के, लाठी डंडे लेकर के, हथियार लेकर के, रिवॉल्वर राइफलें लेकर के सड़कों पर उतरते हैं और आतंक मचा रहे हैं। कहीं मस्जिद की संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है, कहीं मदरसों की संपत्ति को पहुंचाई जा रही है, कहीं मंदिरों में मांस के टुकड़े दिखाए जाते हैं और उसमें पकड़े ब्राह्मण या और षड्यंत्रकारी जाते हैं, जो और लोग और समाज के असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन एक वर्ग को, विशेष को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हाँ, मदरसों में भी यदि कुछ गलत हो रहा है और उसके शिक्षक कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। दोषी तो दोषी होता है। हमारा डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, समता, समानता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित, और इसी पर आधारित हमारा इस्लाम मज़हब, सिख मज़हब, जैन मज़हब, बौद्ध, लिंगायत सभी मज़हब हैं, इसी आधार पर हैं। क्या उसमें समानता का अधिकार नहीं है कि दोषी तो कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो तो वो दोषी होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए? लेकिन आज जो ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है और कानून को हाथ में लेकर के जो ये बुलडोज़र चलाए जा रही हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं, बनाने से क्या गए और गिराने पर लगे हुए हैं। अरे यदि किसी ने गलत अवैध निर्माण किया है तो उसको जुर्माना लगाया जाए, उससे वसूला जाए, और उसको बना करके ध्वस्त करना ये देश के लिए हानि है। और अभी एक टावर भी सुना मैंने, उसको भी हानि की गई उसको, जबकि यदि उसने गलत किया था तो उससे पैसा उससे और वसूला जाता, उससे टैक्स लिया जाता, जो उस पर बनता उससे वो लिया जाता। तो ये कम से कम जितने संपत्ति उसमें, जितने लोगों का पैसा लगा तो वो बर्बाद ना होता, और जितना उसे ध्वस्त करने में लगा तो वो भी ना बर्बाद होता। उनके ऊपर टैक्स लेना चाहिए था, वसूलना चाहिए था। बनाने के बदले हमारे, यदि हम और कंट्रियों के मुकाबले आधुनिकीकरण देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ निर्माण कार्य होते हैं और बहुत अच्छे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्वस्तीकरण हो रहा है, यानी जंगल बनाया जा रहा है, समाज में बनाने के बदले बिगाड़ा जा रहा है। आज हमारे अभी झबरेड़ा है रुड़की के पास में, वहाँ पर कुछ आतंकियों ने रोड पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को धारदार हथियारों से, तलवारों से काटा, चोटें पहुँचाई और आतंक मचाया जा रहा है। क्या वो आतंक नहीं है? अभी मध्य प्रदेश में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, क्या वो आतंक नहीं है? आज डायरेक्ट ही लोगों को न्याय मिलने के बदले अन्याय किया जा रहा है। तो क्या देश हमारा आधुनिकीकरण की ओर है, विज्ञान की ओर है, या जंगल की ओर है? मैं आपसे ये सीधा सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज को, हमारे देश को शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा से दूर करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। मदरसों के नाम पर जो ये शिक्षा और ये पढ़ाई ना हो,
यानी जो गरीब गुरबे जिनके पास पैसा नहीं है वो मदरसों में पढ़ लिख करके यदि अपने जीवनचर्या को बना करके रखने के लिए अपनी पढ़ाई शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें क्या गुनाह कर रहे हैं। शिक्षा तो शिक्षा है, जब नहीं तो समाज में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को शिक्षा के लिए अनुदान देना चाहिए, उसमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनको एक गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज को आप कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या तो वो ज़बरदस्ती में जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कौन सा वो धार्मिक काम कर रहे हैं, कौन सा संवैधानिक काम कर रहे हैं, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत देश को शिक्षा की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, बेरोज़गारी से निजात की ज़रूरत है, महंगाई से निजात की ज़रूरत है। इन मुद्दों को तो उठाया नहीं जा रहा, बल्कि यदि कोई शिक्षा के लिए के संस्थान बने गए या छोटे स्तर पर बनाए या बड़े स्तर पर बनाए तो उनको साथ और सहयोग देना चाहिए। यदि उनको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये नहीं कि उनको ताला लगाए दिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, बुलडोज़र चले। भाई शिक्षा तो एक इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है, वो हैवान बनाने का अड्डा नहीं है। और यदि कहीं हैवानियत होती है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या मदरसे हों, ये तो एक ही परिभाषा है। चाहे मदरसा कह दो उर्दू में, या विद्यालय कह दो हिंदी में, या शिक्षण संस्थान कह दो, या एजुकेशन हब कह दो, तो इसमें तो कोई सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि साथ सहयोग होना चाहिए। और मैं माननीय महोदया राष्ट्रपति महामहिम भारत की प्रथम व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि ये इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, एक समाज प्रति के लिए, एक विशेष जाति धर्म के लिए अन्याय हो रहे हैं, न्याय होना चाहिए। उनके ऊपर जो अपशब्द और टिप्पणी हो रही हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई बुलडोज़र हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश को रोकने के लिए प्रगतिशील बनाना चाहिए, आगे अग्रसर करना चाहिए, लेकिन जंगल की ओर जंगल राज कायम करना ये कानून का घोर अपमान है और हम इसकी निंदा करते हैं यदि इस तरीके से कोई कानून को हमारे नज़रअंदाज करता है।